हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। घर पर रहकर अपने स्वास्थ्य का और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम इनपुट और आउटपुट फंक्शन पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज के अंदर। लोगों की बातें दिल से लगाना छोड़ दोगे और डर का सामना करना सीख जाओगे, कामयाबी मिलने लगेगी। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे हमारे मित्र, बहुत सारे कलीग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं और उन बातों को दिल में लगाने के बाद अपने टेंशन में रहते हैं और अपना दिन खराब कर देते हैं, अपना वीक खराब कर देते हैं। और जब भी मिलते हैं तो वो पुरानी बातें लेकर बैठ जाते हैं। उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। आपकी अगर इस तरह की आदतें हैं तो इस तरह की आदतें आज इस लेक्चर को देखने के बाद छोड़ दीजिएगा। छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिएगा। फालतू की बातों को इग्नोर करना सीख जाइए और अपना फोकस केवल और केवल अपने एम की तरफ, अपने करियर की तरफ आप लगाइए। फालतू की बातों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए और अपने एम की तरफ बिल्कुल दिल से, लगन से, मेहनत के साथ लग जाइए। तभी आपको देखिएगा एक दिन कामयाबी मिलेगी। चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शंस। देखिए, जो प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस है, आपको पता ही होगा कि फंक्शन कितने तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं और फंक्शन के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी स्पेशल टास्क को परफॉर्म कराते हैं। जो प्रिंटफ फंक्शन और स्कैनफ फंक्शन होता है, ये लाइब्रेरी फंक्शन के अंडर में होते हैं। दो तरह के फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। तो जो प्रिंटफ फंक्शन है, प्रिंटफ फंक्शन, आपने प्रिंटर सुना होगा। प्रिंटर का ही एक वर्ड ले लीजिए, प्रिंट। प्रिंटर क्या करता है, हमें आउटपुट देता है। प्रिंटर कैसी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। उसी तरह से एक प्रिंटफ फंक्शन है सी लैंग्वेज के अंदर, जिसके द्वारा हम डिस्प्ले कराते हैं, आउटपुट लेते हैं। और अगर हमें आउटपुट मिल रहा है तो इसका मतलब हम इनपुट करा रहे हैं, तभी हमें आउटपुट मिल रहा है। तो इनपुट कराने के लिए किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, हम स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, दोनों ही फंक्शन लाइब्रेरी में बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होते हैं। ठीक, और ये दोनों हमारे पास प्रिंटफ स्कैनफ किस हेडर फाइल के अंडर में आते हैं, studio.h हेडर फाइल के अंडर में हम इन्हें डिक्लेयर करते हैं। आपको पता ही होगा, हेडर फाइल बहुत सारी होती हैं हमारे पास। math.h हो गई, conio.h हो गई, string.h हो गई। ठीक है, जैसी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आप हेडर फाइल यूज़ करते हैं, जिस फंक्शन को आपको प्रोग्राम के अंदर में यूज़ करना है। चलिए मैं आपसे एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ। CLR SCR फंक्शन और गेट सी एच फंक्शन किस हेडर फाइल के अंडर में यूज़ होता है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, जो हम हेडर फाइल यूज़ करते हैं studio.h, ठीक, प्रिंटफ और स्कैनफ, ये लाइब्रेरी फंक्शन के अंडर में आते हैं। क्लियर। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं प्रिंटफ फंक्शन के बारे में। तो प्रिंटफ फंक्शन, जैसे मैंने आपको बताया, हमें कोई भी आउटपुट लेना है उसके लिए हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। और फंक्शन की खास बात ये होती है, उसके आगे हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं, तभी वो फंक्शन बनता है। तो आपने यहाँ देखा होगा प्रिंटफ के आगे पैरेंथेसिस का यूज़ कर रखा है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम प्रिंटफ का यूज़ किसी एक डेटा टाइप के लिए यूज़ नहीं करते। इस फंक्शन का यूज़ हम जो भी हमारे पास डेटा टाइप है उसको प्रिंट कराने के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो हमारे पास डेटा टाइप कैरेक्टर हो, चाहे स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो, इंटीजर हो, ऑक्टल हो, हेक्साडेसिमल हो। जो भी आपके पास डेटा टाइप है, वेरिएबल है, उसको आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। जब हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं तो डिफरेंट स्पेसिफायर का, फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे। और डिफरेंट स्पेसिफायर, चाहे वो %d हो, %d किसके लिए यूज़ करते हैं, इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं। %c किसके लिए यूज़ करते हैं, %c यूज़ करते हैं कैरेक्टर के लिए। %f किसके लिए यूज़ करते हैं, फ्लोट के लिए। %s स्ट्रिंग के लिए। %lf डबल के लिए। और %x किसके लिए यूज़ करते हैं, हेक्साडेसिमल वेरिएबल के लिए यूज़ करते हैं। तो जब हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, उसी के अंदर हम इन डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ भी करेंगे। ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, इनके अंदर ही हमें इस तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना है। टू जनरेट ए न्यू लाइन, अगर हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, /n। और ये किसके अंदर, कोष्टक के अंदर यूज़ की जाएंगी। क्लियर है ना। और ये भी हमारे पास %s या जितने भी हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, ये भी डबल कोष्टक के अंदर यूज़ किए जाएंगे। आगे भी एग्जांपल में आप देखेंगे तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर समझा दूंगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसीलिए हम जब प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करेंगे
तो इसमें जितने भी हमारे पास लेटर होंगे सब के सब स्मॉल होंगे। स्मॉल मतलब कि लोअर केस में होंगे, ठीक है। और अपर केस के लिए बोला जाता है कैपिटल लेटर को बोला जाता है। तो अगर आपने इस तरह से प्रिंटफ का पी बड़ा कर दिया है तो हमारे प्रोग्राम में एरर शो हो जाएगी। स्कैनफ का एस भी अगर आपने बड़ा कर दिया है तो हमारे प्रोग्राम में एरर शो हो जाएगी। इसीलिए आपको जितने भी करैक्टर हैं वो लोअर केस में ही यूज़ करने होंगे। चलिए कंटिन्यू देखते हैं। ये एग्जांपल आपके सामने है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक हेडर फाइल यूज़ की, ठीक है। यहाँ हमने एक हेडर फाइल यूज़ की। हेडर फाइल कौन सी है, studio.h, जिसके अंडर में printf और scanf फंक्शन काम कर रहे हैं। क्लियर। तो हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, मेन फंक्शन का यूज़ करेंगे। उसके बाद आप सभी देखेंगे करेक्टर। करेक्टर के लिए यहाँ पे हमने एक ch नाम का वेरिएबल लिया और उसे हमने क्या असाइन कर दिया, ए असाइन कर दिया। करेक्टर स्ट्रिंग str20 ये हमने डिफाइन कर दिया। ये आपको नहीं समझ में आएगा, ये एरे की चीज़ हमने यूज़ की है। तो ये मेरे एरे का एक लेक्चर आने वाला है, आप उसमें देख लीजिएगा। यहाँ पे हमने लॉकडाउन अकेडमी उसे डिफाइन कर दिया। फ्लोट ले लिया, फ्लोट को वैल्यू डिफाइन कर दी, इंटीजर को डिफाइन कर दी, ठीक है। डबल को हमने डिफाइन कर दिया। क्लियर। अब आपको ध्यान देखने वाली बात यहाँ पर है, जब हम प्रिंटफ का यूज़ करेंगे, देखिए प्रिंटफ यूज़ कर रहे हैं तो हमने क्या किया, प्रिंटफ यूज़ कर रहे हैं। आपको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा दूँ, देखिए प्रिंटफ यूज़ किया, पैरेंथेसिस स्टार्ट किया, पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोष्टक और फिर करेक्टर इज %c बैकवर्ड /n और ch हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। क्लियर है ना। ध्यान देने वाली बात ये है, ये वाली देख लीजिए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डबल कोष्टक के अंदर डिफाइन कर रहे हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर को भी और नेक्स्ट लाइन के लिए भी। क्लियर है। उसके बाहर हम क्या कर रहे हैं, जो हमने वेरिएबल लिया है उसे डिफाइन कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम सेमी कोलन भी लगा रहे हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको छोटी छोटी बातें समझ के चलनी पड़ेंगी, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। क्लियर। प्रिंटफ स्ट्रिंग के लिए %s यूज़ कर लिया, प्रिंटफ फ्लोट वैल्यू %f यूज़ कर लिया, इंटीजर के लिए %d यूज़ कर लिया, डबल के लिए %lf यूज़ कर लिया। क्लियर। देखिए ये दो चीज़ मैंने यहाँ पे डिफाइन की है, लेकिन मैंने इनका इनिशियलाइज नहीं किया, तो आप इसे काट दीजिए, वरना क्या करेंगे आप एंटर करेंगे तो आपको एरर शो होगा। इसलिए दोनों मैंने ये आप काट दीजिएगा, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। आउटपुट में भी इस तरह के आ रहे होंगे, लेकिन वो उस तरह से नहीं आएगा क्योंकि हमने इनिशियलाइज नहीं किया। क्लियर है। देखिए आउटपुट इसका क्या आएगा, करेक्टर क्या प्रिंट हो जाएगा, ए प्रिंट हो जाएगा। स्ट्रिंग कौन सी प्रिंट हो जाएगी, लॉकडाउन अकेडमी। फ्लोट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, इंटीजर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, डबल वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब देखिए ये ऑक्टल वैल्यू मैंने यहाँ प्रिंट करा रखी है, आउटपुट में मैंने लिख दिया था, मैंने उन्हें इनिशियलाइज नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ प्रिंट नहीं होगी। क्लियर है। अगर आपको आउटपुट में ये दोनों चीज़ें प्रिंट करानी है तो वहाँ पे आप इनिशियलाइज कर दीजिएगा और इस प्रोग्राम को जरूर रन करा के देखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं स्कैनफ फंक्शन की। स्कैनफ फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया कि इनपुट के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, स्कैनफ का यूज़ करेंगे। स्कैनफ फंक्शन इज़ यूज फॉर टू रीड करेक्टर स्ट्रिंग। ये भी क्या करता है, किसी भी तरह का डेटा हो हमारे पास, उस डेटा को हम क्या करा सकते हैं, रीड कर सकते हैं, किसके जरिए, स्कैनफ फंक्शन के जरिए। अभी आप एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम करेक्टर ch एक वेरिएबल लेंगे और str एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है, और हम उसे क्या कराएंगे, इनपुट कराएंगे। चलिए देखिए हमारे पास अभी हमने लास्ट जो एग्जांपल देखा केवल उसमें हम प्रिंटफ का यूज़ कर रहे थे। अब यहाँ पर हम प्रिंटफ का भी यूज़ करेंगे और स्कैनफ का भी यूज़ करेंगे। वही हेडर फाइल ली और इसी हेडर फाइल के अंदर में दोनों फंक्शन प्रिंटफ और स्कैनफ आते हैं। करेक्टर cs लिया, करेक्टर स्ट्रिंग हमने 100 तक ले ली। क्लियर। प्रिंटफ हमने क्या कराया, एंटर एनी करेक्टर, कोई भी एंटर कराएंगे करेक्टर को। क्लियर है। एक मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से हटके एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जब आप ATM में जाते हैं और अपने ATM का यूज़ करते हैं तो वो आपसे पूछता है एंटर योर पिन, ठीक है। तो जो एंटर योर पिन है वो आपको डिस्प्ले, वो आउटपुट है, यूज़र के लिए, ठीक है। तो यूज़र जब उसे पढ़ेगा तभी वो जो है अपने पिन को एंटर करेगा ना, अदरवाइज़ क्या होगा, वो अपना ATM यूज़ करेगा तो उसे कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, और डिस्प्ले नहीं होगा तो वो एंटर नहीं कर पाएगा, इनपुट नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको प्रिंटफ ज़रूरी है ताकि आपको यूज़र को पता लगे कि वो आगे कौन सा स्टेप लेने वाला है, ठीक है।
तो प्रिंटफ में आपको डिस्प्ले दिखाई देगा और इनपुट में आप वैल्यू एंटर करेंगे। जैसे फिर आप एंटर करते हैं अपने पिन का कोड एंटर करते हैं और पिन का एंटर कोड अगर वो सही होता है, मैच होता है, उसके बाद एक्सेप्ट करके आपके फर्दर प्रोसेस को आपको डिस्प्ले करता रहता है। ठीक, फिर हमने स्कैनफ यूज़ किया, %LC यूज़ किया, एंड। ठीक है, इसे पॉइंट करने के लिए, वेरिएबल को पॉइंट करने के लिए एम्परसेंड का यूज़ करते हैं। क्लियर। प्रिंटफ किया कैरेक्टर के लिए, प्रिंटफ किया स्ट्रिंग के लिए, फिर स्कैनफ यूज़ किया %LC, ठीक है, STR $STR, फिर उस स्ट्रिंग को प्रिंट करा देगा। क्लियर है ना। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। आउटपुट आएगा इसका, हमने पहले क्या किया, कोई एंटर एनी कैरेक्टर, ये आपको डिस्प्ले हुआ, आपने ए प्रेस किया, एंटर एनी कैरेक्टर इज ए, आपको पता लग गया, एंटर एनी स्ट्रिंग आपने डिस्प्ले दिखाई दिया। ठीक है, आपने HA हाई यूज़ किया है, एंटर्ड स्ट्रिंग इज HAI है। क्लियर। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको पता ही होंगे, %LD किसके लिए यूज़ करते हैं, इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं, %LS यूज़ किसके लिए करते हैं, स्ट्रिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एम्परसेंड के किस लिए यूज़ कर रहे हैं, देखिए %CH यूज़ किया आपने। ठीक है, और ये किस लिए यूज़ किया, पॉइंटर के लिए, विच इज़ यूज टू पॉइंट टू दी वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल को पॉइंट करने के लिए, पॉइंटर के लिए यूज़ करते हैं। चलिए कुछ की फैक्टर पढ़ लेते हैं जो अब तक आपने अभी लेक्चर में देखे। प्रिंटफ स्कैनफ किसके लिए यूज़ करता है, प्रिंटफ का डिस्प्ले के लिए यूज़ करते हैं, और स्कैनफ इनपुट के लिए यूज़ करते हैं, रीड और आउटपुट। ठीक है, डिस्प्ले और इनपुट। क्लियर। प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन आर डिक्लेयर किस हेडर फाइल के अंडर में डिक्लेयर किया जाता है, studio.h के अंडर में। ऑल सिंटैक्स इन C लैंग्वेज, जितने भी प्रिंटफ और स्कैनफ के सिंटैक्स हैं वो सब कैसे होंगे, केस सेंसिटिव होंगे। क्लियर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट करिए, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। जो हमारा ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, आप उस पर भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या अपनी क्वेरी कर सकते हैं। और आपको मेरे लेक्चर की PDF प्राप्त करने के लिए लॉकडाउन एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको डिफरेंट टॉपिक पर PDF अवेलेबल है और वहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।